दरूद शरीफ एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ लें। आप जिंदगी के मसरूफ इंसान हैं, पर एक तस्बीह ऐसी पढ़ें। हाँ, मैं एक बात सुना रहा था, देखिए आप याद नहीं करते। महफिल की एक बात सुना रहा था। हमारे एक जानने वाले हैं, वो दरूद पाक की महफिल कराते थे, दरूद पाक की महफिल कराते थे। और वो जैसे दरूद पाक की महफिल में आज की रूटीन है कि खवातीन बकायदा जो है पार्लर जाती हैं। ये सच कह रहा हूं मैं आपको ये मजाक नहीं कर रहा। पार्लर जाती हैं, क्यों भाई? कि हमारी दरूद पाक की महफिल में जा रही हैं। अल्लाह अकबर। रात एक तो मेरे पास आए मुखलिस इंसान थे। कहने लगे मुझे एक ख्वाब आया है, और यह ख्वाब मुसलसल कई रातों से आ रहा है। मैं परेशान हूं। मेरे दिल में फिर ये आया कि मैं यह ख्वाब किसको सुनाऊं। कहने लगे कई रातों में मैं दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गया। सुबह मेरे दिल में ऐसे आया कि मैं आपके पास जाऊं। मैं समझ गया कि मुझे इशारा है इसके पास जाऊं। कहने लगे मैंने ख्वाब देखा है, और ख्वाब में मुसलसल तीन अफराद हैं। एक हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक हजरत ख्वाजा वैस करनी रहमुल्लाह ताला अलैह, और एक कहने लगे बुजुर्ग हैं जिनके बारे में मुझे गुमान है कि वो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। कहने लगे ऐसे गुमान है कि वहां ख्वाब में इशारा मिला ये वो हैं, और वो तीनों मुझे कह रहे हैं हम तुझसे बहुत नाराज हैं, तो ये महफिल दरूद पाक की कराना छोड़ दे। कहने लगे मुझे समझ नहीं आ रही, ये तो वो हस्ती हैं जिनको विलायत दरूद पाक से मिली। बिलाल रजी अल्लाह तआला को सहाबियत की बुनियाद मदीने वाले की हुब और इश्क था। क्या ख्याल है? और दूसरी हस्ती कौन है? उनको जो मकाम मिला वो भी मदीने वाले का इश्क। और तीसरी कौन? हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, उनके अंदर भी मदीने वाले का इश्क। कहने लगी मुझे समझ नहीं आ रही, बार बार ये हस्तियां आती हैं और कहती हैं तू दरूद छोड़ दे, महफिल छोड़ दे, हम तुझसे नाराज हैं। अच्छा, मेरे दिल में अचानक अल्लाह की तरफ से मैंने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने अचानक कहा, मैंने कहा ये बताएं आपके दरूद पाक की महफिल में फैशन और पूरा रख रखाव ये दुनिया का मैंने नक्शा खींचा, ये होता है? कहने लगा वो तो रिवाज है। हाँ, मैंने कहा बस ये बात है। मैंने कहा आप सख्ती से पाबंदी लगा ले, ये हस्तियां नाराज हैं। और मैंने उससे एक बात कही, मैंने कहा याद रखना इन हस्तियों की दुआएं भी लगती हैं, बद्दुआएं भी लगती हैं। जैसे मैं इन खवातीन से अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के वास्ते ये तरतीब छोड़ दो, मैं मिन्नत कर रहा हूं। दुआएं भी लगती हैं, बद्दुआएं भी लगती हैं इन हस्तियों की। मैंने कहा छोड़ दे, मत बुला, और बाकायदा एक खातून खड़ी कर दे, उनको मोहब्बत प्यार से वापस भेज दे। उनसे कहे बहन नाराज ना होना, पांव पड़ जा, हाथ बांध ले, दुपट्टा उसके पांव पे रख दे। अल्लाह के वास्ते इस लिबास में, इस हुलिये में, इस अंदाज में तो ना आ, मेरे मदीने वाले के गुलामों को तकलीफ होती है। और मालूम हुआ कि खुद मदीने वाले को तकलीफ होती है ना। उसने सादगी के साथ, और मैंने कहा अगर आप कोई तसन्नो बनावट करते हैं, कोई और चीज करते हैं तो वो भी छोड़ दें। मैंने कहा छोड़ दें, किसी को कुछ न करवाएं, ये महफिल हो रही है, ये इकट्ठे नात खान हो रहे हैं, न कर, बस चुप करके आए और दरूद पाक पढ़े खामोशी से, सादगी से, और नाम पर तकल्लुफ खाने, कोई सादा सी चीज पका के खिला दे, वो भी मयस्सर हो खिला, वरना न खिला। क्यों? वरना पर तकल्लुफ खानों की बुनियाद पे लोग आएंगे, दरूद और मदीने वाले के इश्क की बुनियाद पे नहीं आएंगे। वरना फिर एक दूसरे को फैशन की झलक की बुनियाद पे आएंगे कि उसने इस रंग का ये पहना हुआ था, इस रंग का ये था, इस अंदाज जो आज रूटीन चल पड़ी है। अच्छा, उसने कुछ अर्सा ऐसा करना शुरू किया, बहुत से नाराज हो गए, लेकिन वो ट्रैफिक कंट्रोल कर गया।
ट्रैफिक, जो फैशन की ट्रैफिक थी, ट्रैफिक कंट्रोल कर गया, उसने आंखों से हस्तियों को देख लिया था। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा जो जाती इनफरादी दरूद पाक पढ़ता है तन्हाइयों का, ये उस तन्हाइयों के दरूद पाक की बरकत है कि इन हस्तियों को तुझे ज़ियारत हुई है, उन तन्हाइयों की। और आज एक याद रखिएगा, जो अफजल तरीन दरूद पाक है वो तन्हाइयों का है, महफिलों से ज्यादा तन्हाइयों का है। सारे मदीने वाले के दौर में आज तक कोई महफिल ऐसी का सबूत नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। तन्हाइयों में जो, कुछ अर्से के बाद मुझे अजीब बात सुनाई उसने आके, मुझसे कहने लगे, वो हस्तियां फिर आईं और उन्होंने आके कहा, हाँ ये अब ठीक है,